ट्रांसमिशन में जो हमारे साथ अगले मेहमान मौजूद हैं, उनके हवाले से अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले से हम बार बार बात भी कर चुके हैं। टर्की के अंदर जो ज़लज़ला आया था उसके बाद जो उनकी खदमात हैं उसके पेश नज़र इनको एक अवार्ड भी मिला। लेकिन आज इनको बुलाने का मकसद ये है कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो पानी है उसका आलमी दिन मनाया जा रहा है, और पाकिस्तान के अंदर जो पानी के मसाइल हैं आइंदा आने वाले सालों में वो बड़े अलार्मिंग है, और मौजूदा सूरत हाल भी कुछ इतनी हौसला अफजा नहीं है। और जो पानी हम पी रहे हैं उसमें जितनी बीमारियां शामिल हो रही हैं, वक्त के साथ साथ जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, उस पर भी अल खिदमत फाउंडेशन जी पाकिस्तान में पानी की जो कमी के मंसूबे हैं उस पर काम भी कर रहा है। और अब तक अल खिदमत फाउंडेशन ने 23,831 जो साफ़ पानी के मंसूबे हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं। ये मंसूबे कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, और इन सारी काविशें किस तरह से। हमारे साथ इस वक्त इकरामुल हक सुबहानी साहब मौजूद हैं, सदर है अल खिदमत फाउंडेशन वस्ती पंजाब और वाटर रिसोर्स स्पेशलिस्ट भी हैं। उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आप तशरीफ़ लाए। मैं सबसे पहले तो इन मंसूबों के हवाले से जो अल खिदमत का काम है टुवर्ड्स पानी, या जिस तरह से आप मसाइल और मंसूबों को मुकम्मल कर रहे हैं, थोड़ा सा एक ब्रीफ दीजिएगा हमें। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपका पब्लिक न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि वर्ल्ड वाटर डे के मौका पर इस सुलगते हुए इशू पर आपने मदऊ किया और बात करने का मौका फराहम किया। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ज़ाहिर है कि इस वक्त पानी के जो मसाइल हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ किस तरह से पेचीदा होते जा रहे हैं। इसी तरह लिए इस साल जो है वर्ल्ड वाटर डे के मौका पर UNO ने इसका जो थीम रखी है वो ये रखी है कि प्रिजर्वेशन ग्लेशियर्स के हवाले से, कि ग्लेशियर्स की प्रिजर्वेशन के हवाले से हमें काम करना चाहिए। बुनियादी मकसद ये है कि जो हमारे वाटर के रिजर्वायर्स हैं उसकी हम हिफाजत करें। ये ज़ाहिर है कि हम अपने इस्तेमाल के हवाले से भी हमारा फ़र्ज़ बनता है और आने वाली नस्लों का भी हम पर ये हक़ है कि इन चीज़ों की हम अपने रिजर्वायर्स की जो है वो हिफाजत करें। अल खिदमत फाउंडेशन का आपने तज़किरा फरमाया कि अल खिदमत फाउंडेशन जिस तरह से बाकी शोबा जात में 7 प्रोग्राम में काम करती है, तो एक इंडिपेंडेंट अल खिदमत फाउंडेशन का बहुत अहम प्रोग्राम है वाश के उन्वान से। उसमें ज़ाहिर है कि वाटर और सैनिटेशन का जो काम है वो मुल्क भर में अल खिदमत फाउंडेशन काम करती है। अल खिदमत फाउंडेशन का हेड ऑफिस है, 10 रीजनल ऑफिस हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये कौम के लिए बड़ी खुशी की बात है कि तमाम अज़ला में अल खिदमत फाउंडेशन का बाकायदा सेटअप मौजूद है। तो और उसमें अल खिदमत फाउंडेशन के ट्रेंड वॉलंटियर्स की 1 लाख से अबव जो है वो तादाद मौजूद है। तो लिहाजा अल खिदमत फाउंडेशन जहाँ जो मसाइल होते हैं तो पानी के एक्सपर्ट्स के ताउन से मिलकर वहाँ पर उनका सलूशन फराहम किया जाता है। मसलन हिली एरियाज़ हैं, KPK के एरियाज़ हैं, तो वाटर फ्लो की स्कीमें वहाँ पे, वाटर ग्रेविटी फ्लो की स्कीमें वहाँ बनाई जाती हैं, जहाँ पानी के कुएँ बनाकर उसके हल के तौर पर पानी की सहूलत फराहम की जा सकती है। वहाँ पर कुओं का अहतमाम किया जाता है, वाटर सबमर्सिबल पंप लगाए जाते हैं, हैंड पम्प्स लगाए जाते हैं, सोलर सिस्टम लगाए जाते हैं। और जहाँ पानी की कंटेमिनेशन का या सिलाइन वाटर का, खारे पानी का इशू है, तो वहाँ पे उसके मुताबिक उसका हल दिया जाता है और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाते हैं, RO वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स। और पंजाब में ख़ास तौर पे एक बहुत अहम इशू जो वक्त के साथ साथ पानी की कंटेमिनेशन की सूरत में सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, जिसने पानी को बहुत ज़्यादा आलूदा किया है, वो आर्सेनिक की रेशो जो है वो मिकदार जो है वो पानी में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बिलखुसूस लाहौर में भी इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि आर्सेनिक की स्पेशल ट्रीटमेंट करके वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंस्टॉल किए जाते हैं। मकसद ये होता है कि लोगों को सेहत बख्श पानी फराहम किया जाए। इस वक्त जो अदादो शुमार है वो कम बेश 40% जो हेल्थ पर बोझ है वो सिर्फ आलूदा पानी की वजह से है, जिसमें बच्चों के बहुत सारे मसाइल हैं, ओल्ड एज के जो लोग हैं उनके लिए जैसे ही ज़ाहिर है कि इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है तो ज़ाहिर है कि जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं वो सर उठाती हैं। तो हम ये समझते हैं कि अगर सिर्फ साफ़ पानी ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में लोगों की दस्तरस में हो तो हम सेहत के बहुत सारे मसाइल से हल कर सकते हैं, बल्कि उसका सामने से बच सकते हैं, हेल्थ के बोझ को हम कम कर सकते हैं। तो इस तरह से मुल्क भर में अल्हम्दुलिल्लाह मुखय्यर हज़रात के ताउन से, बल्कि आपके चैनल से आपका भी शुक्रिया अदा करते हुए मैं उन तमाम मुखय्यर हज़रात का भी शुक्रिया अदा करूँगा, उन तमाम वॉलंटियर्स का भी, उन तमाम वाटर एक्सपर्ट्स का भी, जो कि ज़ाहिर है कि अपनी सारी की सारी खिदमत जो है वो वॉलंटरीली अल खिदमत फाउंडेशन के प्लेटफार्म से पेश करते हुए कौम की ये खिदमत अपना फ़र्ज़ समझते हुए अदा करते हैं। उनका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और
रमज़ानुल मुबारक के इन बहुत ही कुर्ब के जो लम्हात हैं, मुबारक लम्हात हैं, उनमें उनके लिए अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो भी हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ज़्यादा से ज़्यादा अजर अता फरमाए। जी आमीन। अच्छा इकराम से मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा, ज़ाहिर है ये जो आप लोग वाटर प्लांट्स लगा रहे हैं, ये अल-खिदमत अपने तौर पे तो कोशिश कर रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट सपोर्ट है, ज़ाहिर है इस इशू का आपको मैं आपके चूँकि रिसर्च बेस्ड काम भी होता होगा जहाँ पे आप जिन इलाकों में ये सिस्टम या मंसूबे लगा रहे हैं, क्या अथॉरिटीज़ को, क्या आम आवाम को इस बात का इदराक है कि ये कितना चैलेंजिंग होने वाला है आइंदा आने वाले सालों में? ये आपने दुरुस्त फरमाया जी कि ये वर्ल्ड वाटर डे को एक हम बड़े लेवल पर सेलिब्रेट करते हैं। उसका एक मकसद ये भी होता है कि तमाम हल्का असर में जो इसकी अहमियत और अफादियत और अवेयरनेस का काम है वो भी हम मिलकर करें। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ज़ाहिर के हालात और वक्त के साथ साथ जो चैलेंजेस जिनका हम सामना है, इसे हम सब मिलकर अपनी अपनी जगह पर भरपूर किरदार अदा नहीं करेंगे तो इस चैलेंज से हम नज़मान नहीं हो सकते। वो जो कहा जाता है ना जी कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। तो हम सबको आगे बढ़ना है, अपनी जगह पर किरदार अदा करना है। अल-खिदमत फाउंडेशन इसे एक मिशन और तहरीक बनाकर आगे बढ़ रही है ताकि ये जो एक बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, साफ़ पानी, अब UNO ही के अदादो शुमार हैं, बड़े होशरबा हैं कि कमोबेश 70% पाकिस्तान की आबादी ऐसी है जिसे साफ़ पानी पीने का मुयस्सर नहीं है। तो ये एक अलमिया है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, दरियाओं की सरजमीन है, लेकिन हमने अपनी कोताहियों के ज़रिए से पानी को इतना आलूदा कर दिया है और पानी के इतने मसाइल पैदा कर लिए हैं। अदरवाइज़ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे हमें और बेशबहा नेमतें अता की हैं, तो पानी ग्लेशियर की सूरत में, दरियाओं की सूरत में हमें अल्लाह ताला ने ये भी नेमत जो है वाफर मिकदार में फराहम कर रखी है। तो हम ये समझते हैं कि ये मिलकर करने वाला काम है, अपनी अपनी जगह पर अपना किरदार अदा करें ताकि इस बुनियादी मसले को हम हल कर सकें। वेरी इंपॉर्टेंट